साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम शो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जुड़ा हुआ है चेक अनादरण से। चेक बाउंस केसेस को हम कॉमनली देखते आ रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि एक नेचुरल पर्सन किसी अन्य नेचुरल पर्सन पर चेक बाउंस का मुकदमा करेगा, यह कहते हुए कि मैंने इस व्यक्ति को लोन दिया, ये लोन था निजी आवश्यकता के लिए या व्यावसायिक आवश्यकता के लिए, जिसके बेटे इसने मुझे चेक दिया, ये चेक बाउंस हो गया, मैंने नोटिस दिया, पेमेंट नहीं हुआ, मुझे मजबूरन केस फाइल करना पड़ रहा है रिगार्डिंग द प्रोसिक्यूशन। पर जब ये मुकदमा नेचुरल पर्संस की बजाय ज्यूरिस्डिक्ट पर्संस में होता है तो चेक अनादरण केसेस का पैटर्न बहुत चेंज हो जाता है। बिंदु जो बचाव के हैं वो बहुत चेंज हो जाते हैं, और जिस कारण से हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप किसी कंपनी के नियमित व्यापार कर रहे हैं और चेक बाउंस का मामला अगर दर्ज हो गया है तो ऐसे सिनेरियो में जो सेफ्टी पैरामीटर्स एंड इम्यूनिटीज आपके पास होंगी वो काफी ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू अ नेचुरल पर्सन। भाई है ही क्या इस दुनिया में नेचुरल पर्सन के पास में एक छोटा सेविंग खाता और चेक, जबकि कितने ताकतवर है ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन। पहले बात तो एक कंपनी है, वो कंपनी का अस्तित्व क्या है, उसके बिहाफ पर कौन डायरेक्टर है, उनकी क्या अधिकारिकता है, और इसके अलावा कंप्लायंसेस है 141 एनआई एक्ट की। अगर कोई भी कंप्लायंसेस नहीं हुई रह गई, अल्टीमेटली कितना ही बढ़िया केस हो, कंसर्न प्रोसिक्यूशन का या परिवादी का, वो फेल होगा ही होगा। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण डिफेंस स्ट्रेटेजी पर आज हम चर्चा करेंगे। साइटेशन का नाम जो है आप नोट कर लीजिए, साइटेशन है 2025 लाइव लॉ, पेज नंबर 314। इस मामले में एक परिवाद को दाखिल किया जाता है सेक्शन 138 एनआई। वेरियस ग्राउंड जो है रेस किए जाते हैं परिवाद में। अल्टीमेटली आरोपी को सम्मन किया जाता है। आरोपी कंसर्न प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करता है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, यह कहते हुए कि कंसर्न चेक बाउंस केस की जो प्रोसीडिंग्स है ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, ये विशेट्स है प्रोसीडिंग्स का, ये विशेट कर रही है प्रोसीडिंग्स को। अल्टीमेटली बीइंग द अब्यूज ऑफ प्रोसेस दे आर लायबल टू बी सेट असाइड एंड क्वेश्चन। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जा रहे हैं क्वेश्चन में तो आपको ये शो करना होगा कि देयर इज नो लीगल कंप्लायंसेस एंड दैट्स व्हाई कॉन्टिन्यूअंस ऑफ प्रोसीडिंग और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। सामान्यतः ऐसे मामले जहां कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है तो आपने हमेशा ही देखा होगा कि देयर इज अ नीड टू कंप्लाई सेक्शन 141 ऑफ एनआई। कई बार ऐसा हो जाता है कि कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया, सीधे ही डायरेक्टर पर केस डाल दिया गया, केस विल फेल। या कई बार ऐसा भी होता है कि केस जो है डायरेक्टर पर डाला गया है पर बाद में मालूम चलता है कि वो डायरेक्टर नहीं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, केस जो है वो फेल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि महत्वपूर्ण प्लीडिंग के समर्थन में कोरबोरेशंस फाइल बनी है। कोरबोरेशंस क्या, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसी स्थिति में भी केस जो है फेल हो जाता है। 141 ऑफ एनआई एक्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पर इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण डिफेंस आज हम सीखेंगे, ये जुड़ा हुआ है आईबीसी से। आईबीसी मींस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये बना हुआ है 2016 में। कहना यह था कंसर्न एप्लीकेंट का व्हाइल चैलेंजिंग द प्रोसीडिंग दैट आई एम अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, और ये फैक्ट है अनकॉन्ट्रोवर्टेड। रेस्पोंडेंट भी जो है कंपनी है और हमारी कंपनी और जो रेस्पोंडेंट है उनके बीच एक करार हुआ जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट, और अल्टीमेटली 11 चेक जो है हमने इश्यू किए टूवर्ड सिक्योरिटी और सर्टेन अमाउंट जो है हमने ऑब्टेन किया। अल्टीमेटली जब विवाद हुआ तो इन चेकों का मिसयूज किया गया, इन चेकों को जो है बाउंस कराया गया, लीगल नोटिस दिया गया और परिवाद जो है दाखिल किया गया। अगर इस स्टोरी को हम देखेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट। पर अटैक ये था डिफेंस का कि मटेरियल फैक्ट्स को छुपा लिया गया। उनका कहना यह था कि चेक बाउंस होने से पहले ही हमने इंसॉल्वेंसी के कॉन्टेक्स्ट में एक सक्षम प्रोसीडिंग को दाखिल किया एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी 2016 बिफोर एनसीएलटी, और हमें कंसर्न एनसीएलटी से मॉरेटोरियम ऑर्डर भी मिला है। और इसके अलावा धारा 17 के तहत आईआरपी मींस इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी अपॉइंट किया गया
ताकि जो हमारी असेट है उसको ऑक्यूपाई करके उसको सेल करके जो कंसर्न क्लेमेंट्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको प्रोपोर्शनल बेसिस पे किया जा सके। साथियों का कहना यह था कि ये जो कार्रवाई है मॉनिटरिंग ऑर्डर की, यह है दिनांक 25/7/2018 की। हमको जो नोटिस मिला चेक बाउंस का, यह है 6/8/18 का। ऐसी स्थिति में 15 दिन के भीतर भीतर पेमेंट जो है करना था, तो अल्टीमेट कॉज ऑफ एक्शन कब से राइज होगा? 21/8/18 से या उसके बाद। तो ऐसे सिनेरियो में जो इंपॉर्टेंट फैक्टम था मॉनिटरिंग ऑर्डर का, उसको छुपाया गया। कहना यह था कंसर्न एप्लीकांट का सेक्शन 17 आईपीसी के कॉन्सिक्वेंसेस में इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट द अकाउंट। हमारे सारे अकाउंट, हमारी सारी असेट ही जो है वो अंडर पोजीशन आ चुकी थी ऑफ द कंसर्न आईआरपी। जब हमारे पोजीशन में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी एग्जीक्यूशन परमिसेबल नहीं है, जिसके लिए धारा 14 और धारा 17 आईपीसी का काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैक्ट ये देखा कि जो कंसर्न आईआरपी है उसने पब्लिक एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया और इनवाइट कर लिया है क्लेम फ्रॉम द क्रेडिटर्स कंसर्निंग द कॉर्पोरेट डेटर्स, एंड इवन जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है हैज फाइल्ड द क्लेम पिटिशन विद द कंसर्न आईआरपी। तो ऐसे सिनेरियो में चूंकि जो प्रोसीडिंग है मॉनिटरियम की वो प्रायर है टू द चेक बाउंस, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कॉर्पोरेट डेटर मींस कंपनी और उसका कंसर्न डायरेक्टर जो है जिम्मेदार नहीं होगा और प्रोसीडिंग को जो है वो क्वैश कर दिया गया। तो कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी से लोन लिए वो अपना लोन पे ऑफ नहीं कर पा रही है, स्थिति आ रही है इंसॉल्वेंसी की, और चेक बाउंस होने से पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत मॉनिटरिंग ऑर्डर ले लिया गया है विद स्पेसिफिक रेमेडी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, देन डेफिनेटली अगर चेक बाउंस केस होता भी है इट वुड फेल, एंड रिगार्डिंग इट्स क्वेश्चन यू मे रिलाई ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने आपको अभी नोट डाउन कराया है। वापस से नोट डाउन में करवा रहा हूं, जजमेंट है 2025 लाइव लॉ पेज नंबर 314। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आज के कंटेंट के माध्यम से अपडेट किया रिगार्डिंग अ न्यू डिफेंस स्ट्रेटेजी टू फाइट अ फॉल्स चेक केस। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।